हाय फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज मैं एक्ने, कील, मुहासे, पिंपल्स इनके बारे में बताना चाहता हूं कि ये क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के चेहरे पर, कंधे पर या चेस्ट पर या पीठ पर छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं और छोटे छोटे जो दाने होते हैं इनमें कई बार पस पड़ जाता है। तो ये इन्हीं को हम एक्ने या पिंपल्स या मुहासे, कील इस तरह इनको बोला जाता है। तो ये क्यों निकलते हैं, इसके क्या कारण हैं, ये कितनी तरह के होते हैं और अगर हमें लगाने की दवाई लगाई जाए तो बिना डॉक्टर के पास जाए हम कौन कौन सी दवाई लगा सकते हैं और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इसके अलावा हम इसका कैसे बचाव करें, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप शुरू से लास्ट तक हमारी वीडियो देखते रहें तो आप ढंग से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक्ने, पिंपल्स, कील या मुहासे कई नामों से जाना जाता है। ये 80% लोगों में 11 से 35 साल की उम्र में निकलते हैं। अच्छा, इसके निकलने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारी जो बॉडी है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से पूरी कवर्ड रहती है, उसको हम कहते हैं स्किन। अब इस स्किन पर बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं। इन पोर्स के नीचे ऑयल ग्लैंड्स होती है। अच्छा, पोर्स ऑयल ग्लैंड में जिसको हम सीवेशियस ग्लैंड बोलते हैं, इसमें एक ऑयल लाइक सब्सटेंस बनता है जिसको हम सीबम बोलते हैं। तो अच्छा, पोर्स से एक कैनाल जाती है अंदर, उस कैनाल को हम बोलते हैं फॉलिकल। उस सीवेशियस ग्लैंड अपना जो सीबम बनाता है वो इस फॉलिकल में के थ्रू हमारी पोर्स में बाहर आता है। तो कभी कभी जो डेड सेल्स हैं तो वो डेड सेल्स भी इस ऑयल के साथ साथ हमारे पोर्स से बाहर निकल आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सीवेशियस ग्लैंड से जो ऑयल बनना है ये कुछ ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बनने लगता है और जब ये अधिक मात्रा में बन जाता है तो हमारा जो पोर्स है वो बाहर बंद हो जाता है और पोर्स बंद होने के कारण सीवेशियस ग्लैंड से बना हुआ जो ऑयल लाइक सब्सटेंस सीबम है वो बाहर नहीं निकल पाता और वो अंदर ही रुक जाता है सीबम। और अंदर जो सीबम है उसमें डेड सेल्स भी पड़े रहते हैं और उसके कई बार बैक्टीरिया आकर के उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। तो बाहर से पोर बंद हो गया तो ये गांठ लाइक उठी हुई स्ट्रक्चर बन जाएगी अंदर रुकने से, तो उसी को हम पिंपल्स, एक्ने बोलते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसको हम पिंपल्स या एक्ने बोलते हैं। और कई बार देखा होगा कि बहुत लोगों को नाम सुना होगा कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो ये जब इनमें इन्फेक्शन नहीं होता है तब हम इसको ब्लैक हेड कहते हैं। फेस पर ये ब्लैक कलर के कभी कभी छोटे छोटे नाक के आसपास और ये सब निशान देखते हैं तो उसको ब्लैक हेड बोलते हैं। कभी ये वाइट कलर के होते हैं तो उसको हम वाइट हेड बोलते हैं। वो अभी मैं आगे बताऊँगा कि ये पिंपल्स मुहासे कितनी तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक हेड के बारे में। जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे छेद हैं स्किन पर, उसके अंदर ऑयल और डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, तब ये बनता है इनके जमा होने से। और स्किन पर ये काले रंग के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ऊपर से इनका मुंह ओपन रहता है और ये ज़्यादातर मेलानिन जो एक पिगमेंट है, पिगमेंट सब्सटेंस है स्किन का, उसके ऑक्सीडेशन के कारण इसका रंग काला होता है। अब बात करते हैं वाइट हेड के बारे में। ये भी पोर्स में ऑयल और डेड स्किन जमा होने के कारण बनता है। ऊपर से इसका मुंह बंद रहता है और ये सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। तीसरा है पेप्यूल्स। ये स्मॉल होते हैं, पिंक कलर के उभार होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। इस तरह एक पस्टूल्स होता है, रेड एट द बॉटम होंगे और हेड पर इनमें पस भरा हुआ दिखाई देता है। एक होते हैं नोड्यूल्स। ये लार्ज साइज में होते हैं, पेनफुल होते हैं, सॉलिड होते हैं और डीप रूटेड होते हैं। और लास्ट वन इज द सिस्ट। ये डीप होंगे, पेनफुल होंगे और पस फिल्ड होंगे, यानी इनके अंदर पस भरा रहता है। और जब ये ठीक हो जाते हैं तो इनके ठीक होने के बाद स्किन पर निशान रह जाता है, यानी स्कार बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि पिंपल्स निकलने के क्या कारण हैं। पिंपल्स निकलने के वैसे तो बहुत कारण हैं, तो यहाँ मैं कुछ कारण बता रहा हूँ। एक हेरिडिटी कारण है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को यंग एज में उसके पिंपल्स निकले थे तो हो सकता है उसकी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी यंग एज में पिंपल्स निकलें। एक हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि है प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज में या पीरियड्स के समय या बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन जो हार्मोन्स है इनमें चेंजिंग आती है। इसकी वजह से सीवेशियस ग्लैंड से सीबम ज़्यादा निकलने लगता है और उसकी वजह से पिंपल्स निकल जाते हैं। एक ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने से, खास करके जो ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उन लोगों को पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं। एक लेडीज़ में बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उन लोगों को भी
जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों को भी पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं। एक स्ट्रेस में जो लोग ज़्यादा रहते हैं उनको एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, ये बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से सीबेसियस ग्लैंड से सीबम ज़्यादा निकलेगा और सीबम ज़्यादा निकलने से हमारे पोर्स बंद हो जाएंगे और पिंपल्स निकलने लगेंगे। एक लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, यानी कि जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों को निकलते हैं। एक ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग मोटे लोग हैं उन लोगों को पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं। इसके अलावा जो लोग कुछ ऐसी मेडिसिन खाते हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली मेडिसिन हैं या टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली मेडिसिन जो लेते हैं उन लोगों को भी पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं। और पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से भी, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो डस्ट पार्टिकल्स पॉल्यूशन में रहते हैं और डस्ट पार्टिकल वगैरह हमारी स्किन के पोर्स पड़ जाएंगे और पोर्स बंद कर देंगे और उसकी वजह से पिंपल्स निकलेंगे। इसके अलावा स्किन को ज़्यादा स्क्रब करना या फेस वॉश ज़्यादा यूज़ करने से भी, खासकर ऑयली फेस वॉश से, उससे ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं। ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा चाय, ज़्यादा स्मोकिंग, ये भी पिंपल्स का कारण बनता है। इसके अलावा खान पान पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, जैसे कि हम फास्ट फूड ज़्यादा लें, जंक फूड ज़्यादा लें, इसके अलावा ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें और चॉकलेट्स है, इसके अलावा रिफाइंड शुगर वगैरह लेना या चीज़ है, डिब्बा बंद मिठाई हैं, इसके अलावा बटर वगैरह, इन सब चीज़ों को ज़्यादा लेने वाले लोगों के पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं। और आजकल तो एक मास्क बहुत हो गया कि मास्क की वजह से कोरोना में जो ज़्यादातर मास्क यूज़ करने वाले लोगों उनको पिंपल्स ज़्यादा निकल रहे हैं क्योंकि उसकी रगड़ से पिंपल्स निकलते हैं। इसके अलावा हेलमेट वगैरह है या ज़्यादा बंद कॉलर के जो ज़्यादा लोग पहनते यूज़ करते हैं उन लोगों को भी रगड़ की वजह से पिंपल्स निकलते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट से हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो यह है कि स्किन में जो ऑयल बनना है उसका बनना जो है ज़्यादा बनना है उसको कम करना है, एक डेड सेल से उसकी सफाई होती रहे। इसके अलावा स्किन में जो इन्फेक्शन हो गया है उसका इन्फेक्शन को हटाना है और स्वेलिंग जो हो रही है उसको कम करना है। तो इसके लिए हम 3 ट्यूब यहाँ बता रहे हैं। एक तो आती है रेटिनो ए 0.025 यानी ट्रिटिनोइन क्रीम आती है। दूसरी है एडपालिन जेल जिसको कोई 0.1% में आती है। एक है वेंजाइल पर ऑक्साइड जो कि क्रीम में भी आती है और जेल में भी आती है। अच्छा, इसके यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने फेस को गर्म पानी से, गुनगुने पानी से वॉश करना है और उसके बाद नॉन सोप क्लिंजर से उसको वॉश करने के बाद उसको सुखा लेना है और सुखाने के बाद अपनी फिंगर टिप पर इन ऑइंटमेंट में से या जेल में से जो भी आपको बताइए तीनों इनमें से कोई भी जो आपको यूज़ करनी है वो लें फिंगर टिप पर, उसको ले करके उसको पिंपल पर हल्के हाथ से मसाज करना है। बहुत ज़्यादा कस के उसको मसाज नहीं करना है और केवल उसी पर्टिकुलर एरिया में लगाना है जहाँ पर कि पिंपल हो रहा है, ना कि पूरी स्किन पर नहीं लगाना है। और लगाने के बाद आप रात को सो जाइए। सुबह उठ करके उसको सुबह को गुनगुने पानी से वॉश करें और नॉन सोप क्लिंजर से उसको धो लें। और अगर आप घर पर ही हैं तो आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए और अगर आप बाहर जा रहे हैं मॉइस्चराइज़र भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। और घर से बाहर जा रहे हैं तो आप कोई भी सन स्क्रीन लगा सकते हैं। वैसे तो आजकल जो सन स्क्रीन आ रही हैं वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र में मिक्स रहता है, तो जो सन स्क्रीन लगानी है वो SPF 15 से 20 वाली सन स्क्रीन लगाना है। फ्रेंड्स, अगर इन मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स, ऑइंटमेंट्स या जेल प्रिस्क्राइब करें। और एंटीबायोटिक मेडिसिन में इसमें ज़्यादातर 2 ही दवाइयाँ पॉपुलर हैं जो कि स्किन में अच्छा काम करती हैं, एक तो एरिथ्रोमाइसिन और एक क्लिंडामाइसिन। और अगर बात की जाए ये किस नाम से मार्केट में मिलती है तो एक तो क्लिन रेड ए जेल जिसमें कि एडपालिन और क्लिंडामाइसिन 2 साल पर रहते हैं, ये बहुत अच्छा काम करती है। एक आती है एक्नी स्टार जेल जो कि मैनकाइंड कंपनी की आती है। इसके अलावा इसमें भी जो है क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड पड़ा रहता है इसमें। एक आती है पैरोक्लिन जेल, इसमें भी क्लिंडामाइसिन रहता है और साथ में बेंजाइल पर ऑक्साइड पड़ा रहता है। ये तीनों ही बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन इनको दिन में यूज़ ना करें, केवल रात में ही लगाना है। और सुबह उठ कर के जेंटल फेस वॉश से साफ करके ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लें। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो सन स्क्रीन ज़रूर लगाएं जिसका कि SPF 15 से 20 होना चाहिए। अगर इन सब से भी आराम नहीं मिलता है तो हमें हो सकता है कि डॉक्टर कोई भी ओरल मेडिसिन खाने के लिए दे, तो हमें डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। और डॉक्टर इसमें हमको डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन 2 ही मेडिसिन चलाएंगे। ज़्यादातर यही मेडिसिन चलती है, तो ये मेडिसिन थोड़ा लंबे टाइम खानी पड़ती है, 3 से 4 महीने तक खानी पड़ती है। अगर फ्रेंड्स इस मेडिसिन से भी आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर से फिर दोबारा कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है टैबलेट आती है आइसोटिटिनोइन टैबलेट बहुत अच्छी टैबलेट है। ये मोस्टली सिस्टिक एक्ने में काम करती है
तो ये बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि ड्राई स्किन कर सकती है, इसके अलावा लीवर को नुकसान कर सकती है, इसके अलावा किसी किसी को कैंसर तक देखा गया है। और ये टैबलेट प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज़ हैं उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। अब हम कुछ हर्बल ट्रीटमेंट बता रहे हैं, जिसमें कि ग्रीन टी बहुत अच्छा हर्बल ट्रीटमेंट है। ग्रीन टी को पी करके उसके बैग को ठंडा करके जहाँ भी पिंपल हो रहे हैं उस जगह पर रख लें। और ग्रीन टी जो है बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी, बाकी स्वेलिंग और रेडनेस को कम करता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल भी बहुत बढ़िया काम करता है, एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है ये। एक तीसरा हर्बल ट्रीटमेंट है, दही 3 चम्मच लें, शहद 2 से 3 बूंदें लें और हल्दी आधा चम्मच लें। इन तीनों को मिला करके गाढ़ा पेस्ट बना लें और पिंपल्स वाली जगह पर लगा लें और आधा घंटे बाद उसको धो के वॉश कर लें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वहाँ उस एरिया में आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।